नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। भीषण गर्मी को दौर है, टेम्परेचर हाई है और ये हाई टेम्परेचर में लोगों को बिजली की सख्त आवश्यकता है। और बिजली अगर कटौती हो जाते है तो उनको सुधरवे में, उनको ठीक होवे में, लाइट वापस आवे में टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ई के पीछे की वजह कितों ना कितों करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वसूली है। और जब बात हम ये आधार पे कह रहे हैं कैसे हमारे हाथ में एक लेटर है और जो लेटर है उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ को। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को एक लेटर सौंपा है और ई लेटर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों से, छोटे छोटे कर्मचारियों से वसूली के आरोप लगाए। और जब वसूली हो रही है पटना की एक निजी कंपनी के द्वारा, पटना की एक निजी कंपनी झांसी देहात में इन दोनों वसूली चरम पे कर रही है। और जब वसूली हो रही है लाइनमैन हेल्परन से, यानी कि कुशल और अकुशल श्रमिकन से बिजली विभाग के, जो आम तौर पे जब कहते लाइन खराब हो जाते, लाइन बस्ट हो जाते, बिजली विभाग में कोनो गड़बड़ी हो जाते तो उनको सुधारवे को काम करते। लेकिन ई कंपनी ने वसूली शुरू कर दी है और जो कर्मचारी वसूली में शामिल नहीं हो रहा है उनको हटाओ जा रहा है। और ई वजह से बहुत सारे कर्मचारी बिजली विभाग में कम हो गए हैं, खास तौर पे ग्रामीण अंचल में। मऊरानीपुर डिवीज़न और झांसी ग्रामीण डिवीज़न में इको अच्छो खासो असर देखने को मिल रहा है। कैसे बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दोगा है और हटावे की वजह है वसूली। कैसे पटना की जो निजी कंपनी है वह रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लाइनमैन से, हेल्परन से, यानी कि कुशल और अकुशल कर्मचारियों से वसूली कर रही है। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक लेटर दो, जो लेटर दो है 29/3/25 में, यानी कि 29 मार्च को जो लेटर दो तो। और लेटर में सीधे आरोप लगाए थे कि जो संस्था है मैसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो संविदा कर्मियों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे अनैतिक रूप से 1050 रुपया की वसूली कर रही है। अब आप समझो कि 1050 रुपया एक कर्मचारी से वसूले जा रहे हैं। मऊरानीपुर डिवीज़न में, झांसी ग्रामीण डिवीज़न में कितने कर्मचारी हैं, कितना पैसा वसूलोगा हुई है, ई को पता तो जांच पड़ताल में चले। लेकिन जो उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ है वो सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। आरोपन की जांच के लाने अधीक्षण अभियंता को जो लेटर सौंपा है, लेकिन जांच शुरू भई का, जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची, कितने कर्मचारियों से पैसन की वसूली करी गई, कितने कर्मचारियों को हटा दोगा जिसे लाइन ठीक होवे में टाइम लग रहा है। अब एक फीडर पे कितने लाइनमैन बचे हैं। एक लाइनमैन अगर छुट्टी पे है तो वो फीडर पे काम को करे, और अगर लाइन बस्ट हो रही है तो वापस लाइन चालू होवे में कितना समय लगे। कैसे भीषण गर्मी को दौर जारी है। लगातार सरकार और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था एकदम सुचारू मिले। ट्रांसफार्मर फूके तो तुरंत ही ट्रांसफार्मर ठीक होकर रखवाओ जाए। हालांकि बात अलग है कि ट्रांसफार्मर रखवे के लाने, उठावे के लाने अलग से एक कंपनी है और वह कंपनी अलग से कर्मचारियों को हायर कर रहे हैं। लेकिन ये बात में भी दो राय नहीं है कि उन ट्रांसफार्मर को रखवे के लाने, उठवावे के लाने भी इन्हीं लाइनमैन को सहारा लाओ जाते। और अब उन्हीं लाइनमैन से वसूली चल रही है। और जब वसूली चल रही है 1050 रुपया की रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे। काकचू लिखा है ये लेटर में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने, जो सुन लो पहले। कर्मचारी संघ को कहबो है कि जो संविदा कार्मिक हैं
एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतनी धनराशि कहां से लाएंगे। संगठन अनुरोध करता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबंध के विपरीत संविदा कर्मियों से अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगी जा रही धनराशि 1050 रुपये की उगाही बंद कराने की कृपा करें, ताकि समस्त संविदा कर्मी अपने अल्प वेतन से अपने परिवार का भरण पोषण भली भांति करते हुए विभागीय कार्यों को पूर्ण मनोयोग से संपादित कर सकें। हमने कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष और जिला सचिव अभय कुमार से भी बात करी। उनने भी कही कि सीधे तौर पे संविदा कर्मियों से जब वसूली चल रही है, हर साल एक नई कंपनी को ठेका मिला थे और ई बार पटना की उर्मिला इंटरनेशनल कंपनी को ठेका मिलो, तो उर्मिला इंटरनेशनल कंपनी के जो सर्किल हेड हैं उनकी तरफ से 1050 रुपया मांगे जा रहे हैं और जो 1050 रुपया नहीं दे रहा है उनको बाहर को रास्ता दिखाओ जा रहा है, और जिसे बड़े पैमाने पे कर्मचारियों में लाइनमैनन में कमी आई है और नए कर्मचारियों की भर्ती के लाने भी वसूली जारी है। आरोप जे तक लग रहा है। अब थोड़ा आप फैक्ट समझ लो कि विद्युत विभाग कौन स्टाइल में काम करत है, का इनकी संगठन संरचना है। बताई जा रही है कि मऊरानीपुर डिवीजन में करीब 22 पावर हाउस है और झांसी ग्रामीण में करीब 18 पावर हाउस हैं। कुल मिला के 38 विद्युत उपकेंद्र यानी कि पावर हाउस हैं और एक पावर हाउस में कम से कम 3 और 4 फीडर हैं, यानी कि 38 पावर हाउस के फीडरन की बात करें तो एक बड़ी संख्या है। और इन फीडरन पे बड़ी संख्या में लाइनमैन हेल्पर काम करते हैं। एक फीडर पे कम से कम 3 कुशल अकुशल श्रमिक होने चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, ताकि लाइन खराब हो रही तो वे खुद ठीक कर पाएँ। लेकिन बताई जा रही है कि अब 2 से कम बचे हैं, यानी कि अगर एक लाइन पे छुट्टी पे जा रहा हो तो वो पूरा फीडर बस्ट हो जाए। अगर पूरे दिन की छुट्टी पे है तो 24 घंटा बिजली गोल, कैसे लाइन ठीक को करे। और ये की सीधी वजह जा है कि जो कर्मचारी मना कर रहा हो वसूली से, उनको बाहर को रास्ता दिखाओ जा रहा है। आरोप जे लग रहा है और सैकड़ों कर्मचारियों से लाखों रुपया की वसूली के आरोप लग रहा है। अब संबंधित विभाग ई पूरे प्रकरण में का कछु एक्शन ले जो देखने लायक हुई है, लेकिन 29 मार्च को दिए गए अधीक्षण अभियंता को ई लेटर पे अभी तक का कार्रवाई भई, जांच बैठी कि नहीं बैठी, इको समझवे के लाने बुंदेली वार्ता ने ऐसी ग्रामीण से बात करने को प्रयास करो। हालांकि उनको नंबर बिजी जा रहा हो तो उनसे बात नहीं हो पाई, उनको पक्ष सामने नहीं आ पाओ। और जैसे ही पूरे मामला में विद्युत विभाग के कोनो अधिकारी को पक्ष सामने आते हैं, हम बात भी आपके सामने रखने को प्रयास करें कि का पूरा मामला है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी सत्यता का है, उनकी जांच के तन तक पहुंची, जांच टीम बनाई गई कि नहीं बनाई गई, कितने कर्मचारियों से कितने पैसन की वसूली करी गई, और वसूली करी गई अगर तो संबंधित कंपनी पे का कार्रवाई अमल में लाई गई। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालन के जवाबन के संगे अगर विद्युत विभाग को कोनो बड़ो अधिकारी सामने आते है, विद्युत विभाग को कोनो बड़ो अधिकारी पक्ष रखा थे, तो बुंदेली वार्ता जरूर वो पक्ष को भी सामने ले आवे को प्रयास करें। लेकिन एक सवाल आप लोगों से भी है कि झांसी ग्रामीण क्षेत्र में, झांसी देहात में, झांसी अंचल में बिजली व्यवस्था आजकल कैसी चल रही है, कितनी बिजली आपको मिल रही है, रोस्टर का है, और बिजली अगर ख़राब हो रही है, बिजली बाधित हो रही है तो कितने समय बाद सुचारू हो पा रही है। इको जवाब आप दो कि आपको फीडर कौन सा लगत है और उतने की विद्युत व्यवस्था कितनी बेहतर है, कितनी बदहाल है। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतने ही देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।